बम आखिर अमेरिका के जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरा था। कई लाख लोग आदमी मरे गए थे और जहाँ पे कुछ लोग बच गए वो कैंसर से मर गए। वहाँ पे जो बच्चा जो जन्म होता है अपाहिज होता है, कैंसर और बीमारी तरह से अनेक तरह के वहाँ पे बीमार लोग बच्चे पैदा होते हैं। आखिर अमेरिका ने जापान के ऊपर नागासाकी पे और हिरोशिमा पर क्यों गिरा था, सब कुछ इस वीडियो में हम बताते हैं। ये जो दोस्तों जो युद्ध है, जो लड़ाई है 1930 ईस्वी में, जापान उस समय बहुत शक्तिशाली देश था, बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा संख्या में उसके ऊपर सैन्य हथियार था, सैनिक थे, हथियार था, बम बारूद था। तो 1930 ईस्वी में वो विश्व दूसरा युद्ध शुरू किया था। दूसरा विश्व युद्ध जापान ने शुरू किया था और बहुत जगह से युद्ध लड़ा था और बहुत लोगों को हराया था और जीता था जापान। और उसी समय में 1941 ईस्वी में क्या अमेरिका के एक पर्ल हार्बर, एक महासागर, प्रशांत महासागर में था, उसको सैन्य ठिकाना था, टापू था अमेरिका के। उसी पर पर्ल हार्बर पर जाकर जापान ने हमला कर दिया। वहाँ पे जो भी था सैन्य ठिकानों को खत्म कर दिया, बम बारूद को उड़ा दिया, सैन्य को उड़ा दिया, जो पानी वाला जहाज था उसको उड़ा दिया, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी लड़ाकू विमान था, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर सब कुछ नाश कर दिया। जापान ने बिल्कुल खत्म कर दिया। तो अमेरिका बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और गुस्सा होने के बाद जापान से युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ते समय उस समय भी जापान नहीं अमेरिका के सुना, उस समय भी अमेरिका को बातों को ठुकरा दिया, क्योंकि जापान उस समय बहुत शक्तिशाली देश था। तो इस तरह से बात होते हुआ, लड़ाई होते हुआ, तो 1930 से लेकर 1941 तक चला, 1945 तक चला। जब 45 तक चला तो अमेरिका के लगा कि जापान देश वो नहीं सुधरने वाला, हम लोग को भी नुकसान कर रहा है, अगला व्यक्ति भी नुकसान कर रहा। जब जापान देश जब नहीं सुधरा, युद्ध और बढ़ाते गया, अमेरिका से लड़ते गया, तो अमेरिका ने सोचा कि अब ये ऐसे नहीं सुधरने वाला, मेरे जो सैनिक है बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं, जापान का भी सैनिक मारे जा रहे हैं। और युद्ध काफी साल तक चलते रहा, 15 साल तक युद्ध अमेरिका से जापान के बीच में होते रहा। जब उस समय दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय क्या सोचा कि अमेरिका वो जापान सुधर जाए, मगर जापान नहीं सुधरा। अमेरिका का क्या, एक बार हिरोशिमा पे जाकर एक बार परमाणु बम गिरा दिया। फिर 3 दिन बाद नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। तो परमाणु बम वहाँ पे लगातार 2 बार गिरा दिया गया। तो जापान सोचा कि अब नहीं, अब सुधर जाना चाहिए। तो जापान तुरंत ही प्रस्ताव लिखा, तुरंत ही चिट्ठी लिखा और अमेरिका के पास बैठाया और दूसरा विश्व तुरंत ही शांत हो गया। जो हो रहा था बिल्कुल शांत हो गया। अमेरिका ने जब बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, यूरेनियम एसिड नाम कर वो परमाणु बम था, जब पहला गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया। तो वहाँ पे हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो जो जापान का जो सैन्य ठिकाना था वो ज्यादा लोग रहते थे, वहाँ पे 1,40,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। जो 13 वर्ग किलोमीटर तक उसका खाली रेडिएशन फैला था, बहुत ज्यादा वो मात्रा में वहाँ पे लोग मरे गए थे। मगर अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका मजबूर होकर लास्ट में जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया ताकि युद्ध शांत हो। जो परमाणु बम गिराया तुरंत जो लड़ाई था, युद्ध था, बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया, वहाँ पे बहुत कम लोग मरे, 40,000 50,000 ऐसे लोग मरे, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ पे बहुत कम रेडिएशन फैला, वहाँ पे कम मरे। मगर तुरंत ही रेडिएशन की वजह से आज भी लोग वहाँ पे अपंग फिर अपाहिज लोग जन्म लेते हैं। वहाँ पे कैंसर से वो ज्यादा लोग पीड़ित रहते, बीमार रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग। अब तो कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फिर जापान ने सोचा कि 14 अगस्त 1945 को एक लेटर लिखा, अपने आप को जापान जो देश था वो अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध बिल्कुल खत्म हो गया।